दोस्तों कल के दिन मैंने आप लोग को एक क्राइम की कहानी सुनाई थी और उस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा किस तरीके से रिश्तों को शर्मसार किया गया। दोस्तों इंसान शादी करता है और शादी करने के बाद में अगर सबसे ज़्यादा भरोसा वो किसी के ऊपर करता है तो अपनी पत्नी के ऊपर करता है, या फिर कोई महिला अगर सबसे ज़्यादा भरोसा किसी के ऊपर करती है तो वो अपने पति के ऊपर करती है। और दोस्तों यही वो रिश्ता होता है जो एक विश्वास पर रिश्ता चलने वाला होता है। लेकिन दोस्तों अगर इस रिश्ते का विश्वास टूटता है तो खूनी खेल होता है। और दोस्तों कल की घटना जो मैंने आप लोग को सुनाई थी, इस घटना के अंदर एक व्यक्ति जो कि ड्राइवरी का काम करता है, गाड़ी चलाने के सिलसिले में अक्सर उसे घर से जाना पड़ता है। और दोस्तों इस दौरान वो अपने घर की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप के चला जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है वो घर में ही दूध देने वाले व्यक्ति यानी एक दूधिये से लग जाती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। और उस दूधिये की लत उसको इस कदर लग जाती है कि वो उसके साथ में मिलकर अपने पति की कत्ल की साजिश रचती है। ना कि कत्ल की साजिश रचती है बल्कि अपने पति का कत्ल उस दूधिये के साथ मिलकर करती है। बाकी दोस्तों जब मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाई थी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। और दोस्तों मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों तक जो भी कहानियाँ लेके आता हूँ उसमें कम से कम ऐसी चीज़ें हों कि अवैध संबंध वाली चीज़ें आएँ। लेकिन दोस्तों लेटेस्ट में जितने भी क्राइम होते हैं, जिन क्राइम्स को हम लोग कवर करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो अवैध संबंध ही होते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वाकई दोस्तों इस कहानी ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सनसनी मचा रखी है। और अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है कि एक ऐसा कांड हो गया। एक व्यक्ति हैं जो 55 साल के आसपास हैं और उनको इश्क हो जाता है एक 27 साल की महिला से। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध ये सारी चीज़ें बनना जब शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं 55 साल के, इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों क्या हुआ था, सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है महाराष्ट्र की। और दोस्तों इसी महाराष्ट्र में एक जगह लगती है नागपुर, और इसी नागपुर के अंतर्गत एक थाना आता है जिस थाने का नाम है हुडकेश्वर। और दोस्तों 19 अप्रैल साल 2024 को इस हुडकेश्वर थाने के अंदर पुलिस को एक कॉल आता है। और कॉल आने के बाद में पुलिस को बताया जाता है कि सर आकाश नगर में एक फ्लैट के अंदर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही इस तरीके की खबर पुलिस को मिलती है, पुलिस की टीम जो थी वो तुरंत अलर्ट होती है, अपनी टीम को खबर पहुंचाती है। उसके बाद में गाड़ी उठाते हैं ये लोग पुलिस वाले और वहाँ पर आकाश नगर जो जगह है उसमें जो फ्लैट है वहीं पर ये लोग पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों जब पुलिस वहाँ पर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद में पुलिस आगे बढ़ती है। उस भीड़ को चीरते हुए पुलिस जब आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसकी डेड बॉडी इस फ्लैट के अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद में उस पूरे क्राइम सीन को पुलिस बहुत ज़्यादा बारीकी से देखती है, परखती है। उसके बाद में डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके बयान लिखवाए जाते हैं और इस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सीधा से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। इधर पुलिस इन लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। लोगों से पूछती है कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आया और किसने इस डेड बॉडी को देखा। तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग अपने बयान लिखवाते हैं कि कौन किस समय यहाँ पर आया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच में ये जो व्यक्ति है 55 साल का, जिस व्यक्ति का नाम है रविंद्र कुड़बे, दोस्तों रविंद्र कुड़बे के जो बेटे होते हैं वो बेटे पुलिस के सामने आते हैं और आने के बाद में कहते हैं कि साहब मेरे पिता की हत्या एक महिला ने की है। अब जैसे ही पुलिस इस तरीके की बात सुनती है कि एक महिला ने इनके पिता की हत्या कर दी है, पुलिस उस महिला का नाम पूछती है तो पता चलता है कि जो महिला है इस महिला का नाम काजल जोगे है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास है। अब दोस्तों पुलिस को जब ये व्यक्ति यानी कि जो बेटा है इस रविंद्र का ये बताता है कि काजल नाम की महिला ने उसके पिता की हत्या की है, पुलिस तुरंत अलर्ट होती है, एफआईआर दर्ज करती है और तुरंत इस काजल जोगे को गिरफ्तार किया जाता है। अब दोस्तों जब काजल जोगे को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस इस पूरे केस की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करती है कि आखिर अगर काजल जोगे ने इस व्यक्ति की हत्या की है तो क्यों की है, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। तो यही जो बेटा होता है रविंद्र का ये बताता है कि दरअसल जो मेरे पिताजी हैं वो उस महिला के साथ में अवैध रिश्तों में थे और इसी अवैध रिश्तों की वजह से जो है मेरे पिताजी का कत्ल हुआ है। अब दोस्तों जब इस तरीके की बातें ये जो लड़का है
ये पुलिस को बताता है तो पुलिस शुरुआत में समझती है कि शायद यही लड़का इस तरीके की बातें कर रहा है, इन बातों में कोई सच्चाई है या फिर नहीं, लेकिन इसके लिए पुलिस को छानबीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पुलिस अब इस पूरे केस में अपनी छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों जब पुलिस छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि जो रविंद्र कुड़बे हैं, जिनकी उम्र 55 साल के आसपास है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। घर परिवार में सब कुछ अच्छा है, पैसे की अच्छी आमदनी है, बेटा भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में इस रविंद्र की मुलाकात होती है काजल से, काजल जिसकी उम्र 27 साल के आसपास है। अब जब रविंद्र की मुलाकात काजल से होती है उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक महिला है जिसकी उम्र 27 साल है, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 55 साल है, इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। कोई मैच नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जो रविंद्र है इनके पास में अच्छा खासा पैसा है और जो काजल है इसको शायद पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ये इस रविंद्र से दोस्ती करती है। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है तो ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, कब इन दोनों की जो मोहब्बत है ये परवान चढ़ जाती है, दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती। अब दोस्तों चूंकि आजकल की मोहब्बत, इन दोनों के बीच में जितनी भी मर्यादाएं होती हैं वो सारी की सारी तार तार की जाती हैं, तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। अब दोस्तों जब एक बार ये शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। जो रविंद्र है ये अक्सर काजल को कॉल करता और अपने अलग अलग बताए हुए फ्लैट्स पर बुलाता। जो काजल जोगे है वो बताए हुए फ्लैट्स पर पहुंचती और उसके बाद में ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते। हालांकि ये जो महिला है ये 27 साल की है और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी उम्र 55 साल के आसपास है। हालांकि शारीरिक यानी एक तरीके से सेक्सुअल प्लेजर तो इस महिला को मिलता नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ बखूबी इस व्यक्ति से इस महिला को मिलती थी, वो था पैसा। अब दोस्तों जब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इस महिला की डिमांड पैसे के रूप में पूरी होती रहती है, उधर जो रविंद्र है उसे इस महिला के साथ में शारीरिक संबंध ये सारी चीज़ें बनाने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच में ये जो काजल जोगे है ये किसी और के साथ में रिश्तों में बन जाती है और उससे ये शादी करने का प्लान भी करती है। उसके बाद में ये उससे शादी करने का प्लान करती है, बताती है कि इस तरीके से वो शादी करेगी। इधर जो काजल जोगे थी ये रविंद्र के पास में आती है, उससे कहती है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल काजल जोगे चाहती थी कि उसकी शादी का जो भी खर्चा हो वो रविंद्र उड़े। दोस्तों रविंद्र जो था वो पैसे देने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसको पैसे क्यों ही दूँ, क्या वजह है, क्योंकि ये तो मुझे छोड़ के ऑलरेडी किसी और के साथ में शादी करने जा रही है और उसके बाद तो ये मुझे मेरी ज़रूरतें भी पूरी नहीं करने देगी। इसलिए जो रविंद्र होते हैं ये पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। अब दोस्तों जब रविंद्र पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, जो काजल थे ये इस कदर आग बबूला हो जाती है कि इस रविंद्र को ये एक बार फिर से 19 अप्रैल साल 2024 वाले दिन इसी आकाश नगर में एक फ्लैट पर बुलाती है और उससे कहती है कि उसे कुछ काम है, तुमसे मिलना भी है, तुम बस उससे मिलने के लिए आ जाओ। अब दोस्तों रविंद्र जो कि चूंकि उसको पहले ही एक तरीके से उसका लालच था, उसकी लत लग चुकी थी, उसके साथ में सारी चीज़ें कर चुका था, इसलिए ये भी सोचता है कि एक बार मिल आता है शायद कुछ हो जाए। उसके बाद में उससे मिलने के लिए जाता है इसी आकाश नगर में और वहीं पर इन दोनों के बीच में कुछ बहस हो जाती है। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में बहस होती है तो ये बहस कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि जो काजल थी ये आग बबूला हो जाती है और वहीं पर पड़ी हुई एक हथौड़ी जैसी कुछ चीज़ उसके पास होती है। उस हथौड़ी जैसी चीज़ से इस रविंद्र के गुप्तांग पर, इसके प्राइवेट पार्ट पर कई सारे वार करती है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइवेट पार्ट होता है ये पूरी तरीके से कुचल जाता है और मौके पर ही ये तड़पने लगता है। उस काजल से कहता है कि तुमने उसके साथ में क्या किया, प्लीज़ मुझे किसी डॉक्टर के पास पहुंचा दो। लेकिन जो काजल जोगी थी इस रविंद्र को उसी हालत में छोड़कर वहां से 9-11 हो जाती है। अब दोस्तों जो रविंद्र जोगे था आखिरकार तड़प तड़प कर वहीं पर इसकी मौत हो जाती है और अगले दिन यानी 19 अप्रैल वाले दिन की ये बात है, 20 अप्रैल की सुबह को पुलिस को इस सूचना मिलती है कि इस तरीके से एक मर्डर हो चुका है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद में पुलिस पहुँचती है, पूरी छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में इस रविंद्र का जो बेटा होता है वो पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताता है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार तो किया है और गिरफ्तार करने के बाद में इस महिला से पूछताछ भी की जा रही है और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि कोई और इस महिला के साथ में मिला हुआ हो। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र ऑलरेडी 55 साल है, उसका बिजनेस अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक 27 साल की महिला के चक्कर में आके उसने अपनी जान दे दी। दोस्तों अवैध संबंध कभी भी भले नहीं होते। अवैध संबंध इंसान के घर परिवार को इस तरीके से खाते हैं जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी वीडियो के बारे में, इस पूरी क्राइम की कहानी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं इसमें पहला जो कमेंट्स है ये रामप्रीत चौहान का है। लिखते हैं रामप्रीत चौहान, पहली बार आपकी कहानी सुना है, बहुत अच्छा लगा, आप मेरा नाम ज़रूर लेना। तो रामप्रीत चौहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए और अपने कमेंट्स भी किया।
उसके बाद में जो अगला कमेंट सही है अनुज गोदारा जी का, लिखते हैं नमस्कार सर जी, वेरी नाइस स्टोरी, गुड जॉब। तो भाई अनुज गोदारा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं मलिक जी नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आनंद एक्का हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई, कहानी अच्छी लगी। तो आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुजीत मंडल वेस्ट बंगाल से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। सेंट जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का, लिखते हैं भाईजान कैसा ज़माना आ गया है, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है AS 617 यानी अनिल सालुंखे जी, लिखते हैं शाबिद जी कल के एपिसोड पर मैंने कमेंट्स डाला था, आप भूल गए। आज भी कमेंट्स डाला था लेकिन ऑटो डिलीट हो गया, हो सकता है कल के दिन भी हो गया हो, लेकिन मैं किसी का कमेंट्स छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपका छोड़ा है तो अनिल जी मैं आपसे बेहद माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में नारायण कुमार है, लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार। तो भाई नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में अनवर शेख हैं, लिखते हैं टीज़र पर हिजाब वाले तस्वीर क्यों लगाया है, मुस्लिम को टारगेट करने। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर कोई हिजाब लगाता है तो ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम हो गया। उसके बाद में एक्सप्लोरर शुएब हैं, लिखते हैं सर मैंने कल अपना चैनल प्रमोशन करने के लिए बोला था, अगर कर देते तो मेरी हेल्प हो जाती। तो एक्सप्लोरर शुएब, तो भाई मुझे आपने बताया नहीं है आपके चैनल के बारे में कि आपने किस तरीके की वीडियो बनाते हैं, आपने अपने चैनल का लिंक मेरे कमेंट्स बॉक्स में नहीं छोड़ा, एक बार मैं उसको चेक कर लूँगा। उसके बाद में अगर मुझे लगेगा कि चैनल प्रमोट करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद में पुष्पेंद्र सिंह है, लिखते हैं 2.55 सेकंड की भूमिका, पागल हो गया है भाई तू, फिर रोना रोता है, सुनने वाले लाइक नहीं करते। भाई पुष्पेंद्र सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया इस तरीके से अपनी मेहमान नवाजी के लिए। भाई ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये भी आप लोग को पसंद आई होगी, और बहुत जल्द आप सभी लोगों को बताया कि वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, तो अभी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।